नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है भगवान का घर। हम जिस घर में रहते हैं उसे तो हम घर ही कहते हैं, लेकिन मेरी एक बुजुर्ग दंपत्ति से जब मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि वो तो भगवान के घर में रहते हैं, तो इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए आपको सुनाता हूँ। बात अभी कुछ ही दिन पहले की है। मैं दोपहर के समय बैंक में कुछ जरूरी काम के लिए गया था। वहाँ बहुत अधिक भीड़ थी और मुझे अपना काम करते करते काफ़ी देर हो गई। फिर जैसे ही मैं अपना काम ख़त्म करके वहाँ से निकलने लगा तो मैंने देखा कि वहाँ एक बुज़ुर्ग भी अपने काम से आए हुए थे। वह वहाँ पर कुछ ढूंढ रहे थे। मुझे लगा शायद उन्हें पेन चाहिए, इसलिए उनसे पूछा तो वे बोले, बेटा, बीमारी के कारण मेरे हाथ कांप रहे हैं और मुझे पैसे निकालने की स्लिप भरनी है। उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि कोई मदद कर दे। मैं बोला, आपको कोई हर्ज न हो तो मैं आपकी स्लिप भर देता हूँ। उन्होंने मुझे स्लिप भरने की अनुमति दे दी। मैंने उनसे पूछकर स्लिप भर दी। रकम निकलवाकर उन्होंने मुझसे पैसे गिनने को कहा तो मैंने पैसे भी गिन दिए। फिर हम दोनों एक साथ ही बैंक से बाहर आए तो वो बोले, सॉरी बेटा, तुम्हें थोड़ा कष्ट तो होगा, परंतु मुझे रिक्शा करवा दो। इस भरी दोपहरी में रिक्शा मिलना बड़ा कष्टकारी होता है। मैं बोला, मुझे भी उसी तरफ जाना है, मैं आपको कार से घर छोड़ देता हूँ। तो वो तैयार हो गए। हम उनके घर पहुँचे। 60 बाय 100 के प्लाट पर बना हुआ घर, क्या बंगला कह सकते हो। घर में उनकी वृद्ध पत्नी थी। वह थोड़ी डर गई कि इनको कुछ हो तो नहीं गया, जिससे उन्हें छोड़ने एक अपरिचित व्यक्ति घर तक आया है। फिर उन्होंने पत्नी के चेहरे पर आए भावों को पढ़कर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, ये मुझे छोड़ने आए हैं। फिर बातचीत में वह बोले, इस भगवान के घर में हम दोनों पति पत्नी ही रहते हैं, हमारे बच्चे तो विदेश में रहते हैं। मैंने जब उन्हें भगवान के घर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे परिवार में भगवान का घर कहने की पुरानी परंपरा है। इसके पीछे की भावना है कि यह घर भगवान का है और हम उस घर में रहते हैं, जबकि लोग कहते हैं कि घर हमारा है और भगवान हमारे घर में रहते हैं। मैंने विचार किया कि दोनों कथनों में कितना अंतर है। तदुपरांत वे बोले, भगवान का घर बोला तो अपने से कोई नकारात्मक कार्य नहीं होते और हमेशा सद्विचारों से ओत प्रेत रहते हैं। बाद में फिर वे मजाकिया लहजे में बोले, लोग मृत्यु उपरांत भगवान के घर जाते हैं, परंतु हम तो जीते जी ही भगवान के घर का आनंद ले रहे हैं। ये वाक्य ही जैसे भगवान ने दिया कोई प्रसाद ही है। भगवान ने ही मुझे उनको घर छोड़ने की प्रेरणा दी। घर भगवान का और हम उनके घर में रहते हैं। ये वाक्य बहुत दिनों तक मेरे दिमाग में घूमता रहा। सही में कितने अलग विचार थे। उपरोक्त प्रसंग से प्रेरित होकर अगर हम इस पर अमल करेंगे तो हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के विचार भी वैसे ही होंगे। अच्छे कार्य का प्रारंभ जब से करो वही नई सुबह है। अगर आप मेरा या हमारा घर को भगवान का घर कहना शुरू करेंगे तो आप इसके अंदर छिपे हुए अर्थ को समझ सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसी प्रकार की अच्छी अच्छी कहानियाँ आगे भी रोज़ ही मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण जी।